हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 9th विषय विज्ञान का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बिहार बोर्ड का है। त्रैमासिक जून 2025 का क्वेश्चन पेपर है। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि द्रव्यमान का मात्रक है। द्रव्यमान का मात्रक पूछ रहा है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ग्राम है, मीटर है, किलोग्राम है, इनमें से कोई नहीं। तो द्रव्यमान का ऐसा मात्रक जो होता है किलोग्राम होता है। क्या होता है भाई? किलोग्राम होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, किलोग्राम। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में कौन आधारी राशि नहीं है? इसमें दिया हुआ है वेग, समय, विद्युतधारा, द्रव्यमान। तो आधारी राशि नहीं है। तो हम लोग जानते हैं आधारी राशि 7 होता है, जिसमें से समय हो जाता है, विद्युतधारा हो जाता है, द्रव्यमान हो जाता है, तापमान हो जाता है, पदार्थ की ज्योति तीव्रता हो जाता है। इसमें वेग नहीं होगा। इसमें वेग क्या है भाई? अलग है। इसका आंसर जो होगा, दूसरा का आंसर जो होगा भाई आपका ये होगा, जो कि वेग नहीं होता है। वेग नहीं होता है। तीसरा जो क्वेश्चन इसमें, एसआई मात्रक में कितने आधारी मात्रक होते हैं? तो हम लोग अभी जाने कि एसआई मात्रक जो होता है 7 होता है। एसआई मात्रक कितना होता है भाई? 7 होता है। क्वेश्चन नंबर जो है 3 है कि एसआई मात्रक कितने होते हैं? एसआई मात्रकों की संख्या जो होती है, मात्रकों की संख्या जो होती है, की संख्या 7 होती है। कितना होती है? 7 होती है। अगला क्वेश्चन है कि 1 केजी बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, 1 केजी जो होगा कितने के बराबर होता है? तो 1 केजी कितने के बराबर होता है? 10 ग्राम के, 50 ग्राम के, 100 ग्राम के, 1000 ग्राम के। हम लोग जानते हैं कि 1 केजी जो होता है ग्राम में दिया है, तो 1000 ग्राम के बराबर होता है। 1000 ग्राम के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है, जो कि न्यूमेरिकल टाइप का है, फिजिक्स का क्वेश्चन है कि 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 36 किलोमीटर की चाल से 36 किलोमीटर की चाल से चल रही कार 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? तो इसका चाल दे दिया है। चाल जो है 36 किलोमीटर पर घंटा है। इसको हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। 36 जो है इसको क्या करेंगे भाई? मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 5/18 से गुना कर देंगे। 18 दूनी 36। इसका हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड चल रहा है। 10 मीटर पर सेकंड चल रहा है। लेकिन कह रहा है कि दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर क्या होता है? तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय होता है। चाल गुने समय होता है। चाल कितना हम लोग को निकल गया? तो 10 गुने समय कितना? 1 सेकंड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 10 मीटर 10 मीटर हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। 5 का ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हम लोग के स्क्रीन पे चल रहा है, वैसे भी हम लिख लिख कर समझा रहे हैं कि एक समान वृत्तीय गति में 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि एक समान वृत्तीय गति में चाल अचर होता है और वेग चर रहते हैं। बी नंबर ऑप्शन है कि चाल चर और वेग अचर रहते हैं, चाल और वेग दोनों चर रहते हैं, चाल और वेग दोनों अचर रहते हैं। तो एक बार समझ लेते हैं। ये वृत्तीय गति हो जाएगा। मान लीजिए कोई है, इस पर कोई पिंड क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, ऐसे 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 मूव कर रहा है भाई। इसमें क्या होगा? चाल जो होगा ना, चाल इसका नहीं बदलेगा, बट इसका वेग जो होगा ना बदलते रहेगा। वेग इसका क्या हो जाएगा? बदलेगा। वेग क्या होता है? वेग में परिवर्तन होते रहेगा। वेग में परिवर्तन होगा। क्यों होगा भाई परिवर्तन? क्यों होगा? क्योंकि यहाँ जो है ना दिशा फिक्स नहीं है। जाएगा तो यहाँ दिशा कुछ और हो जाएगा, यहाँ दिशा कुछ और हो जाएगा, यहाँ दिशा इसका कुछ हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज होगा। इसीलिए वेग में क्या होगा भाई? परिवर्तन होगा। लेकिन चाल जो होगा, इसका चाल क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। चाल में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसीलिए इसका ऑप्शन 6 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। 6 का ऑप्शन जो होगा ये होगा। यदि दो राशियों का परस्पर ग्राफ सरल रेखा हो रहा है, कह रहा है 2 राशि है, उसका ग्राफ क्या आ रहा है? सरल रेखा आ रहा है। तो दोनों राशियां जो होता है, 7 नंबर का क्वेश्चन है, व्युत्क्रमानुपाती है कि अनुक्रमानुपाती है कि अचर होती है, बराबर होती है। इसका देखिए दोनों साथ साथ बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए 2 राशि है, उसका ग्राफ मान लीजिए खींच लेते हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो नीचे वाला बढ़ रहा है और क्या हो रहा है? ऊपर में बढ़ रहा है। तो ये जो होता है अनुक्रमानुपाती होता है। तो 7 का जो हो जाएगा आंसर हम लोग का बी हो जाएगा। इसका होगा आंसर अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती होता है। 8 नंबर जो क्वेश्चन है, 8 नंबर की त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है?
त्वरण का एसआई मात्रक जो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण का एसआई मात्रक जो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ बहुत सारा दिया है, ए नंबर में दिया है किलोमीटर पर घंटा दिया है, बी में दिया मीटर पर सेकेंड दिया है और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो मीटर पर सेकेंड किसका होता है भैया? वेग का होता है। तो मीटर पर सेकेंड जो होगा किसका होगा? वेग का। ये जो होता है हम लोग का त्वरण का होता है। अगला क्वेश्चन जो है 9 नंबर जो क्वेश्चन है, 9 नंबर हम लोग को क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। तो सदिश राशि समझते हैं कि सदिश राशि होता है क्या। तो सदिश राशि क्या होता है भाई? सदिश राशि में दिशा और क्या रहता है? परिमाण रहता है। परिमाण होता है। जिसमें दिशा और परिमाण होता है वही क्या कहलाता है? सदिश राशि कहलाता है। इसमें दिया हुआ है कि दूरी दिया है, त्वरण दिया है, चाल दिया है, समय दिया है। तो दूरी में सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। उसी प्रकार यहाँ दिया है बी दिया है। तो बी जो होता है, बी मतलब कि त्वरण जो दिया है, त्वरण में क्या होता है? दिशा और क्या होता है? परिमाण दोनों होता है। त्वरण एक निश्चित दूरी में किया जाता है, तय किया गया दूरी होता है, वही क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। अगला जो ऑप्शन है चाल दिया था, चाल में परिमाण होता है बस दिशा नहीं होता है। समय तो समय ही है भाई, उसमें तो दिशा रहेगा नहीं। इसीलिए इसका आंसर कौन सा होगा? बी नंबर ऑप्शन होगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई? बी नंबर होगा। बी नंबर ही इसका ऑप्शन सही होगा, जो कि त्वरण एक सदिश राशि है। 10 नंबर जो क्वेश्चन है, कोणीय वेग का मात्रक होता है। तो कोणीय वेग का मात्रक होता है भाई, कोणीय वेग का मात्रक होता है कोण का रेडियन होता है, रेडियन पर सेकेंड होता है, रेडियन पर सेकेंड होगा। 10 का ऑप्शन हो जाएगा भाई हम लोग का ए हो जाएगा। 10 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा कि कोणीय वेग का मात्रा क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड होता है। 11 नंबर जो क्वेश्चन हम लोग का है, 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि समय के साथ वेग में परिवर्तन को कहते हैं। अभी हमने बताया कि समय के साथ वेग में परिवर्तन को, दर को क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। इसमें दिया है ऑप्शन घर्षण दिया है, त्वरण दिया है, विस्थापन दिया है, चाल दिया है, लेकिन हम लोग का इसमें आंसर क्या होगा भाई? बी होगा, त्वरण। त्वरण का एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। उसी प्रकार 12 नंबर क्वेश्चन जो है, 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है। अदिश राशि के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि भाई उसमें परिमाण और दिशा जरूरी नहीं होता है, बट इसमें दिया हुआ है ऑप्शन से हम लोग समझते हैं। चाल दिया है, उसके बाद में विस्थापन दिया है, वेग दिया है, त्वरण दिया है। एक और समझ लेते हैं कि जिसमें व लगा रहता है उसको लगभग हम लोग समझते हैं कि सदिश राशि होता है, बट जिसमें नहीं लगा होता है उसको हम लोग अदिश राशि समझते हैं। इसमें चाल डिफरेंट है, इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? ए नंबर हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा? चाल। अगला 13 नंबर क्वेश्चन, वेग का मात्रक होता है। अभी हमने पहले में बताया था कि वेग का जो होता है मीटर पर सेकेंड में इसको हम लोग मापते हैं। 13 का ऑप्शन हो जाएगा, ए हो जाएगा। और बहुत सारा इसमें दिया है, बी नंबर दिया मीटर पर मिनट दिया है, किसी का नहीं होता है, लेकिन सी नंबर दिया किलोमीटर पर घंटा दिया है, किसका होता है भाई? चाल का होता है। किलोमीटर यहाँ दिया हुआ है, किलोमीटर पर घंटा दिया था, किसको को मापते हैं? चाल को मापते हैं, स्पीड को मापते हैं। किसको मापते हैं भाई? स्पीड को मापते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है, एक समान त्वरित गति के लिए औसत वेग है। तो औसत वेग के लिए क्या करते हैं यहाँ पर कि प्रारंभिक वेग, 14 नंबर क्वेश्चन जो है कि प्रारंभिक वेग को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग को किससे करते हैं? वी से डिनोट करते हैं। फाइनल वेलोसिटी होता है, वेग होता है। अब बाटा में हम लोग क्या कर लगा औसत के लिए 2 लगा देते हैं, तो यही हम लोग का क्या हो गया? आंसर हो गया, जो कि सॉरी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सी नंबर है इसका आंसर हो गया। ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, सी इसका आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु एक समान गति से चलती है तब उसके लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति होती है। मान लीजिए कोई वस्तु है एक समान गति से चल रही है, जैसे ये हो गया, ये मान लेते हैं हम लोग क्या है? टाइम है। ये मान लेते हैं कोई स्पीड है, इसका ग्राफ इस प्रकार होगा, इस प्रकार होगा, जिसको हम लोग कहते हैं एक समान से, जैसे समय इधर बढ़ रहा है उसी प्रकार इधर भी बढ़ रहा है उसका स्पीड। ये हम लोग क्या कहेंगे? सरल रेखा में, इसका आंसर हो जाएगा एक सरल रेखा में होता है। 15 नंबर जो होगा हम लोग का आंसर, 15 नंबर इसका सी हो जाएगा, सी होगा, जो कि इसका सी होता है एक समान सरल रेखा।
चाहे यहाँ पर हम लोग बोलते हैं एक सरल रेखा, सरल रेखा, क्योंकि दोनों एक साथ ही बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती है तो इस गति को क्या कहते हैं? तो आगे पीछे क्या होता है? मान लीजिए झूला यहाँ पर लगा दिए, इस प्रकार झूला लगा दिए, तो ये यहाँ से, एक सेकंड, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, तो ये आगे पीछे कर रहा है, आगे पीछे कर रहा है, ये झूला की गति हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दोलनी गति कहते हैं। दोलन कर रहा है, क्या कर रहा है भाई? दोलन कर रहा है। चाहे पेंडुलम हो गया तो उसको हम लोग बोलते हैं दोलनी गति बोला जाता है। इसका सी का ऑप्शन हो जाएगा सी, दोलनी गति। दोलनी गति, दोलनी गति कहते हैं। त्वरित गति नहीं होगा, आवर्त गति नहीं होगा। आवर्त गति थोड़ा जटिल है, उसको बाद में समझा जाएगा। चाल को परिभाषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो 17 नंबर है, चाल को परिभाषित, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल बराबर जो होता है दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय होता है। तो इसी ग्रुप में हम लोग क्या करते हैं? इसको हम लोग परिभाषित करते हैं। इसका आंसर 17 का क्या होगा भाई? बी होगा। हम लोग स्क्रीन पर देखते चलेंगे सभी क्वेश्चन को। 18 नंबर जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, कह कि चाल की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन दिया मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर घंटा, मीटर पर सेकंड, सी नंबर दिया मीटर स्क्वायर सेकंड, सेंटीमीटर, डी नंबर में दिया है सेंटीमीटर पर सेकंड दिया है। तो चाल का हम लोग क्या जानते हैं कि चाल को हमेशा, जो चाल होता है, चाल को हम लोग किस में मापते हैं? मीटर पर सेकंड में मापते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर जो ऑप्शन रहेगा सही होगा। अगला क्वेश्चन जो है 19 नंबर जो क्वेश्चन है, करेक्ट, वाहनों में चाल मापने वाला यंत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो वाहन में चाल मापने वाला वह यंत्र जो होता है स्पीडोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? स्पीडोमीटर से मापा जाता है। तो 19 का सी होगा। इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। थर्मामीटर, थर्मामीटर जो होता है, थर्मामीटर, एक बार थर्मामीटर समझ लेते हैं। थर्मामीटर, ये थर्मामीटर डॉक्टरी थर्मामीटर से क्या मापा जाता है? मनुष्य के शरीर का तापमान मापा जाता है। मनुष्य के शरीर का तापमान, मनुष्य के शरीर का तापमान, शरीर का तापमान मापी जाती है, मापी जाती है। अगला इसमें ऑप्शन दिया हुआ है बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या है भाई? बैरोमीटर समझ लेते हैं। बैरोमीटर, तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब को मापी जाती है। अगला इसमें दिया है ओडोमीटर। ओडोमीटर, तो ओडोमीटर से क्या मापा जाता है? ओडोमीटर से दूरी मापा जाता है। जो वाहन जो दूरी तय करती है, वाहन द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग इसी यंत्र द्वारा मापते हैं, जो कि हम लोग उसको ओडोमीटर बोलते हैं। तो 19 नंबर का आंसर जो होगा हम लोग का सी होगा। सी जो होता है इस स्पीडोमीटर मापा गया है, स्पीडोमीटर। इससे क्या मापा जाता है? स्पीड को मापा जाता है, गाड़ी कितना स्पीड में चल रहा है। अगला जो क्वेश्चन है 20 नंबर जो क्वेश्चन हम लोग का है, 20 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस पर चाल निर्भर करता है? तो चाल, तो हम लोग देखते हैं कि चाल बराबर होता है क्या है? तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी बटे समय, तो चाल किस पर निर्भर करेगा भाई? दूरी और समय पर करेगा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दूरी और समय, बी नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी सही। इसमें दिया है दूरी और द्रव्यमान दिया है, समय और तापमान दिया है, वेग और समय दिया है, लेकिन इसमें से होगा नहीं। ऑप्शन कौन सा होगा? बी होगा, क्योंकि चाल जो होता है दूरी और समय पर डिपेंड करता है। 21 नंबर जो क्वेश्चन है हम लोग का, 21 नंबर की औसत चाल होती है। औसत चाल क्या होता है? टोटल दूरी बटे में कुल समय। औसत दूरी जो होगा, औसत चाल जो होगा, औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल बराबर जो होता है हम लोग का कुल दूरी, जितना दूरी होता है उसको ऊपर जोड़ देते हैं, दूरी तय करने में कुल लगा समय, वही क्या कहलाता है? औसत चाल, कुल समय, यही होता है औसत चाल बराबर। इसका 21 नंबर का हो जाएगा आंसर हम लोग का ए हो जाएगा, 21 का ए हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 22 नंबर हम लोग का क्वेश्चन जो है, 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि यदि कोई वस्तु स्थिर है, यदि कोई वस्तु स्थिर है, स्थिर कहने का मतलब कोई पिंड है यहाँ है, ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, तो उसकी चाल क्या होगा? कोई यहाँ मान लीजिए हम यहीं पर है, यहाँ से ना आगे बढ़ रहे हैं ना पीछे बढ़ रहे हैं,
जस्ट जहाँ है वहीं पर है, तो चाल क्या होगा भाई, शून्य होगा, क्योंकि आगे या पीछे बढ़ने से उसमें क्या होगा, चाल में परिवर्तन होगा, तो उसको हम लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर दिया दिया ऑप्शन अनंत, स्थिर, शून्य, ऋणात्मक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर शून्य होगा। 22 का ऑप्शन सी नंबर शून्य होगा। कोई भी पिंड ना आगे बढ़ रहा है ना पीछे बढ़ रहा है, तो उसका वैल्यू क्या होगा, शून्य होगा। 23 नंबर जो है कि दूरी ग्राफ, 23 नंबर जो क्वेश्चन देखेंगे कि दूरी ग्राफ समय में प्राप्त क्षैतिज रेखा निम्नलिखित में से क्या दर्शाती है। दूरी ग्राफ समय में तो जो क्षैतिज रेखा होता है, क्षैतिज रेखा किसको समझते हैं भाई, एक होता है इस प्रकार मान लेते हैं, ये हो गया आपका क्षैतिज, इसको एक्स बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं। ग्राफ को दो 2D में दर्शाते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग क्षैतिज, इस रेखा को क्षैतिज, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। तो वही कह रहा है कि जो क्षैतिज रेखा होता है, क्षैतिज रेखा मतलब ई वाला जो रेखा होता है निम्नलिखित में से क्या दिखाता है, ये कह रहा है समान गति को दर्शाता है, समान गति को दर्शाता है। अब जैसा रहेगा उसको दर्शाएंगे भाई वहां पर, इसका आंसर हो जाएगा बी, 23 का बी होगा आंसर, 23 का बी होगा। तेज गति नहीं दर्शाता है, कोई गति नहीं, त्वरण नहीं, इसमें 3 4 ऑप्शन दिया हुआ जिसमें से बी ही सही होगा। 24 नंबर जो क्वेश्चन है, 24 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, दिशा, तो हम लोग जानते हैं कि दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, वेग दिया है, वेग दिया है, उसके बाद में त्वरण दिया है, उसके बाद में हम लोग का चाल दिया है, उसके बाद में हम लोग का दिया है, बल दिया है। त्वरण में क्या होता है, त्वरण में दिशा लगता है, बल में भी क्या है, डायरेक्शन रहता है, चाल में भी क्या रहेगा, लेकिन वेग में कोई दिशा की जरूरत नहीं होती। सॉरी एक सेकेंड, यहाँ गड़बड़ हो रहा है। वेग में भी क्या लगता है, दिशा लगता है, क्योंकि वहां पर हमने ये ग्राफ से बताया था जो कि कोई पिंड है वृत्तीय गति पर चल रहा है तो उसका वेग में परिवर्तन हो रहा है, दिशा में परिवर्तन होता है, तो वहां पर क्या होता है, वेग भी क्या हो जाएगा, सदिश हो जाएगा। लेकिन चाल में ना, चाल में कोई दिशा की जरूरत नहीं होता है, चाल किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। अगला जो है क्वेश्चन हम लोग का 25 नंबर कि पदार्थ बना होता है। 25 नंबर जो क्वेश्चन है कि पदार्थ बना होता है। पदार्थ क्या चीज का बना है, ऑप्शन में परमाणुओं से, कोशिकाओं से, यौगिकों से, इनमें से कोई नहीं। तो पदार्थ जो होता है ना परमाणुओं से मिलकर बना होता है, पदार्थ जो होता है परमाणुओं से मिलकर बना होता है। इसका आंसर जो होगा हम लोग का 25 का ये होगा। 26 नंबर जो क्वेश्चन है, 26 नंबर क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ की अवस्था नहीं है, ठोस, द्रव, गैस, ऊर्जा। तो हम लोग जानते हैं कि पदार्थ की अवस्था में ठोस, द्रव, गैस ये आता है, लेकिन ऊर्जा नहीं आता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा अंत में जो डी दिया है, ऊर्जा जो होता है पदार्थ की अवस्था नहीं होता है। अगला जो है 27 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है 27 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किसमें अंतराणविक आकर्षण सबसे अधिक होता है। ऑप्शन दिया है ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा दिया है। इस हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, एक फिगर ले लेते हैं। ये मान लेते हैं पूरा में भरल है, फिलिंग किया हुआ है। ये जो स्ट्रक्चर हुआ हम लोग का ठोस का हुआ, ठोस, द्रव, गैस, एक इसमें ऑप्शन दिया है प्लाज्मा, प्लाज्मा दिया हुआ है। ये तो पूरा फिलिंग है, भरल है। द्रव में इसका अपेक्षा कम रहता है, गैस में बहुत ही कम रहता है, इसमें आयन ग्रुप में रहता है, आयन ग्रुप में रहेगा, प्लस माइनस में कुछ ऐसे करके रहता है, आयन ग्रुप में रहेगा। ठीक है, समझने का प्रयास करते हैं कि जब दो अणुओं के बीच में, मान लीजिए दो अणु है, समझ लेते हैं, फिगर में तो जगह नहीं बचा है, दो अणु के बीच में जो स्पेस है, स्पेस मतलब जो खाली जगह है, उसके बीच में जो इसमें आकर्षण बल लगता है, फोर्स लगता है, उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं अंतराणविक आकर्षण बल बोला जाता है, आकर्षण बल कहा जाता है। तो इसमें जो होता है क्या होगा, बहुत पास पास है, इसमें क्या लगेगा, सबसे ज्यादा लगेगा, सबसे क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। इसके अपेक्षा क्या लगेगा, द्रव में तो कम है, तो इसके अपेक्षा कम लगेगा। और द्रव का अपेक्षा सबसे कम किस में लगेगा, गैस में लगेगा।
लेकिन इसमें जो होता है आयन के रूप में होता है। प्लाज्मा में क्या होता है, आयन के रूप में होता है। आयन जो होता है ना अधिक अधिक इसमें गतिज ऊर्जा पाया जाता है, इसलिए इसमें सबसे कम लगता है। अंतर्निक बल किसमें लगता है सबसे कम, इसमें पास पास है। अब कहने का मतलब है कि भीड़ में रहेंगे तो भीड़ में धक्का मुक्की क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा उसमें होगा। तो इसीलिए सबसे ज्यादा लगेगा, जो हम लोग को फोर्स लगेगा सबसे अधिक जो लगेगा फोर्स में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में, और सबसे कम किस में लगेगा भाई, प्लाज्मा में लगता है, सबसे कम प्लाज्मा में लगेगा। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या 27 का आंसर ठोस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसी प्रकार 28 जो क्वेश्चन दिया है ठोस द्रव से रिलेटेड ही है। निम्नलिखित तो किसको संपीडनीय मतलब संपीड़ित कर सकते हैं, दिया है गैस, द्रव, ठोस। तो इसमें निम्न से सभी, इसका आंसर जो हो जाएगा भाई डी होगा, क्योंकि ठोस को भी संपीड़ित कर सकते हैं, गैस को भी संपीड़ित कर सकते हैं, और द्रव को भी संपीड़ित कर सकते हैं। संपीड़ित करने का मतलब कि समीप लाना, कंप्रेस करना, बटोरना, एक पास लाना। इसमें क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसमें ज्यादा करेंगे, सबसे ज्यादा किसमें करेंगे, गैस में हो सकता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 28 का डी हो जाएगा। 19 नंबर जो क्वेश्चन हम लोग का है, उदपार्तन वह प्रक्रिया है। उदपार्तन समझते हैं, इसका इंग्लिश होता है सब्लिमेशन होता है इसका इंग्लिश। तो उदपार्तन क्या होता है ना कि ठोस रहेगा, ठोस से सीधे क्या होगा ना गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर इसको ठंडा करेंगे। क्या करेंगे भाई, ठंडा करेंगे, तो फिर इसमें किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठोस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस से। यही प्रक्रिया कहलाता है हम लोग का उदपार्तन कहलाता है। तो यही दिया है, इसमें ऑप्शन दिया है, द्रव गैस में बदलता है, ठोस से सीधे गैस में बदलता है, गैस द्रव में बदलती है, ठोस द्रव में बदलता है। तो इसका आंसर 29 के क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कि भाई ठोस जो होता है ना सीधे गैस में बदलता है, ठोस जो किस में बदलता है, गैस में। गैस को ठंडा करेंगे ना सीधे किस में बदल जाएगा, ठोस में, द्रव में नहीं बदलता है। द्रव वाला क्या हो जाता है, कहानी खत्म हो जाता है। तो यही उदपार्तन प्रक्रिया कहलाता है। 30 नंबर जो क्वेश्चन हम लोग का है, 30 नंबर, निम्नलिखित में से जल का क्वथनांक होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जल का क्वथनांक कितना होता है भैया, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कहने का मतलब है कि 100 डिग्री पानी क्या करता है, उबालना प्रारंभ कर देता है। यही जल का क्या होता है, क्वथनांक होता है। 31 नंबर जो क्वेश्चन है, 30 का हो जाएगा हम लोग का सी है, सी हो जाएगा। 21 नंबर जो क्वेश्चन है हम लोग का, कि द्रव को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। द्रव जो है, अब द्रव मान लेते हैं, यहाँ पर द्रव है, और द्रव को सीधे क्या करेंगे, वाष्प में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है, वाष्प में चेंज करना है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई हम लोग, वाष्पीकरण कहा जाता है, वाष्पीकरण कहा जाता है। इसका आंसर जो होगा 31 का सी होगा। लेकिन बहुत सारे इसमें दिया हुआ है ऑप्शन, उसको समझने का प्रयास करेंगे। ए नंबर में दिया हिमकरण, हिमीकरण दिया है, हिमीकरण। ये क्या होता है ना कि द्रव से, द्रव जो है ना इसको किस में कन्वर्ट हो जाएगा भैया, द्रव जो होता है, हिमीकरण जो होगा, द्रव जो होगा किस में कन्वर्ट होगा, हिमीकरण का मतलब होता है फ्रीज करना। क्या करना भाई, फ्रीज करना। फ्रीज मतलब जमाना। हिमीकरण समझ रहे थे कि हिमीकरण क्या होता है भाई, इसको फ्रीज कर रहे हैं। फ्रीज मतलब क्या करना होता है, जमाना होता है। तो जमा रहे हैं, तो द्रव जो पानी होगा, मान लीजिए क्या है, द्रव, पानी को किस में चेंज कर रहे हैं, बर्फ में चेंज कर रहे हैं। किस में चेंज कर रहे हैं भाई, बर्फ में। तो बर्फ क्या होता है, ठोस होता है, वही क्या कहलाता है, हिमीकरण कहलाता है। अगला जो इसमें दिया है वाष्पीकरण समझा दिया। डी नंबर इसमें ऑप्शन दिया संघनन, संघनन। संघनन जो होता है इसमें, कि संघनन मतलब क्या होता है भाई, ठंडा करना। संघनन जो होता है कंडेंसन, कंडेंसर जो होता है, कह रहा है कि भाई इसको आप गैस जो होता है, गैस जो होता है द्रव में क्या होता है, अब गैस को संघनन कीजिए। जिससे हम लोग घर में जो होता है गैस जो लाते हैं लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। क्योंकि गैस को क्या करना पड़ता है भाई, हम लोग को कंडेंसेशन करना पड़ता है, संघनित करना पड़ता है, तब उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं किसी पैमाना पर। हम लोग लीटर में मापते हैं या केजी में मापते हैं। जो हम लोग घर में आता है 14 पॉइंट कुछ होता है। जो घरेलू गैस का जो हम लोग उपयोग करते हैं, जो सिलेंडर का, तो उस गैस को हम लोग क्या करते हैं, संघनन किया जाता है। संघनन करने के बाद गैस जो होता है द्रव में कन्वर्ट हो जाता है। उसका हम लोग इधर हीट लोड करते हैं तो लगता है कि उसमें पानी है, बट वो पानी नहीं होता है, गैस होता है, क्योंकि उसको संघनन किया जाता है। अगला इसमें जो रहता है गलन। गलन मतलब होता है भाई, गलन, गलन का मतलब होता है मेल्टिंग, मेल्टिंग मतलब होता है पिघलना। गलन मतलब बाबू पिघलना, पिघलना, पिघलना होता है। तो भाई क्या होगा भाई, ठोस जो होगा ना, याद देखो भाई, ठोस जो होगा, ठोस को पिघलाएंगे तो किस में कन्वर्ट होगा, द्रव में कन्वर्ट होगा।
यही क्या कहलाता है, गलन कहलाता है। यही क्या कहलाता है, गलन कहलाता है। 31 नंबर जो होगा हम लोग का क्लियर हुआ। 32 नंबर जो होगा हम लोग का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। ऊर्ध्वपातज, अभी ऊर्ध्वपातन हमने पढ़ा है, बर्फ कर रहा है, बर्फ को भाई क्या करेंगे, गलाएंगे तो द्रव में कन्वर्ट होगा, तो होगा नहीं। दूध जो होगा, दूध को क्या करेंगे, दूध को अगर हम लोग दूध को हम लोग हीट देंगे तो उबलेगा, तो वाष्प में कन्वर्ट होगा। चीनी को अगर हम लोग हीट करेंगे तो मेल्ट करेगा, द्रव में कन्वर्ट होगा। लेकिन कपूर जो होता है ना, जो हम लोग घर में कपूर पूजा पाठ के रूप में यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो उसका जो होता है ना, कपूर को आप सीधे छोड़ दीजिएगा। कपूर को आप हम लोग सीधे छोड़ देंगे तो सीधे कहा जाता है, उड़ जाता है। ये ना कपूर जो होगा ना पिघल जाएगा, पिघलता नहीं, सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है। वही क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन है। इसका हम लोग आंसर हो जाएगा डी। डी में हम लोग का होगा कपूर, कपूर हो जाएगा 32 का। 33 नंबर जो क्वेश्चन हम लोग का है, 33 नंबर क्वेश्चन है कि 100 डिग्री सेल्सियस तापमान का केल्विन मान होता है। तो हम लोग जानते हैं भाई कि 273.15 जो होता है केल्विन, ये कितना डिग्री का, 0 डिग्री सी के क्या होता है, बराबर होता है। ये कह रहा है कि अपना 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री इसमें क्या हो जाएगा, और ऐड हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, 373.15 केल्विन। 373.15 केल्विन, अर्थात 33 का जो ऑप्शन होगा हम लोग का डी होगा, डी होगा। अगला जो क्वेश्चन है 34 नंबर कि सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति के कारण होता है। सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था का उत्पत्ति के कारण होता है। तो सौर मंडल में क्या होता है भाई, कि प्लाज्मा, प्लाज्मा में क्या लगता है ना, प्लाज्मा में उच्च तापमान होता है, हायर टेम्परेचर होता है, हायर टेम्परेचर। अगर हायर टेम्परेचर रहेगा तो प्लाज्मा को क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 34 का सी हो जाएगा, 34 का सी होगा। उच्च ताप नहीं होता, निम्न ताप नहीं होता है, लेकिन गर्म करने पर गैस का आयतन, मान लेते गैस है, गैस को गर्म करेंगे, तो गैस को गर्म करेंगे, मान लीजिए हवा है, हवा एक प्रकार का है, गैस है। अभी हवा को क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, मान लीजिए इसमें एयर को गर्म कर रहे हैं, एयर को गर्म कर रहे हैं। एयर का क्या होता है, ज़्यादा दूर दूर पर रहता है, इसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो हीट करेंगे तो क्या होगा, इसका अणु में गतिज ऊर्जा हो जाएगा, ये स्पीड से क्या होगा, और भागेगा, स्पीड से क्या होगा, और भागेगा। तो ये कह रहा है कि गर्म करने गैस का आयतन क्या होगा, बढ़ जाता है, क्या हो जाएगा भाई, बढ़ेगा। आयतन हम लोग का ये बढ़ेगा, घटेगा नहीं, क्योंकि फैलेगा। गैस को हम लोग गर्म करेंगे तो क्या होगा, फैलेगा, चारों तरफ फैलता है, ठीक है। तो अगला जो हम लोग का होगा क्वेश्चन 36 नंबर, निम्नलिखित में क्या वाष्पीकरण के कारण होता है। वाष्पीकरण, वाष्पीकरण क्या होता है, वाष्पीकरण मान लीजिए कोई चीज का हो रहा है, तो कह रहा है 36 नंबर क्वेश्चन है कि गर्मी, शीतलता, कोई बदलाव नहीं, दाब में वृद्धि। तो वाष्पीकरण जहाँ पर होगा वहां पर क्या होगा, हम लोग को शीतलता का महसूस होता है। जैसे कूलर होता है, तो कूलर में वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण होता है, गर्म हवा को पानी से गुजारा जाता है, तो वहाँ वाष्प बनता है, वहां से हम लोग क्या शीतलता का महसूस होता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, शीतलता। 37 नंबर जो क्वेश्चन है हम लोग का, 37 नंबर, निम्नलिखित में से किस कारण से परफ्यूम की खुशबू हम तक पहुंचती है। परफ्यूम हो गया, अगरबत्ती हो गया, धूप हो गया, तो उसका जो मान लीजिए किस पूजा रूम में होता है पूजा, वहां से हम लोग परफ्यूम का होता है, बाहर आ जाता है, अगरबत्ती के सुगंध आ जाता है बाहर, उसके बाद हवन का आ जाता है। तो किसके कारण होता है भाई, इसमें ऑप्शन दिया है वाष्पीकरण, ये बिल्कुल नहीं होगा, ऊर्ध्वपातन तो बिल्कुल नहीं होगा, संघनन तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्या हो जाएगा, इसमें दिया है सी नंबर ऑप्शन में विसरण। विसरण की पर विसरण के ही द्वारा ना, विसरण के द्वारा क्या होता है भाई, हम लोग का खुशबू जो होता है हवा में फैल जाता है, और हवा के माध्यम से हम लोग के पास आ जाता है। 38 नंबर जो क्वेश्चन है, 38 नंबर, पदार्थ ठोस में क्या होता है भाई, ठोस में क्या होगा, यहाँ दे रहा है आकार, आकार, आयतन, दो चीज पूछ रहा है। तो ठोस में क्या होता है, फिक्स होता है, ठोस में क्या होता है, फिक्स होता है। लेकिन द्रव में क्या होता है, द्रव में क्या होता है, उसका आकार फिक्स नहीं होता है, आकार फिक्स नहीं होता है। गैस में तो बिल्कुल दोनों नहीं होता है, गैस में, गैस जो होता है उसमें बिल्कुल दोनों ये गुण नहीं पाए, ना ही आकार उसका फिक्स होता है और ना ही उसका आयतन फिक्स होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, गैस। और इसका आंसर हो जाएगा गैस, जो कि डी में मिला है हम लोग का गैस। 38 का आंसर हो जाएगा डी, गैस। शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस जो होती है, शुष्क बर्फ कह रहा है, शुष्क बर्फ ड्राई आइस होती है। ठोस ऑक्सीजन, ठोस नाइट्रोजन,
ठोस CO2 बर्फ का टुकड़ा, जो शुष्क जो होता है, शुष्क जो होता है ये भाई आपको CO2 ठोस CO2 होता है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, सी नंबर होगा, CO2 होगा। अगला जो क्वेश्चन होगा सॉलिड CO2 बोला जाता है उसको। 40 नंबर जो क्वेश्चन है हम लोग का, 40 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें कणों की सर्वाधिक गतिज ऊर्जा होती है? कणों की सर्वाधिक गतिज ऊर्जा होती है। हम लोग वहां फिगर से बताए थे कि प्लाज्मा में सबसे क्या होता है, गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है। इसका ऑप्शन क्या होगा, डी प्लाज्मा और प्लाज्मा। प्लाज्मा प्लाज्मा में क्या होता है, आयन के रूप में उसमें कण पाया जाता है, और आयन के रूप में पाया जाता है तो उसमें क्या बोलते हैं भाई कि जो उसमें कण होते हैं उसमें गतिज ऊर्जा ज्यादा होता है, तो उसमें क्या होगा भाई, ज्यादा पाया जाता, सर्वाधिक गतिज ऊर्जा प्लाज्मा में होगा। 41 नंबर क्वेश्चन जो है, प्रकृति में पदार्थ की कितनी अवस्थाएं सामान्य रूप से पाई, मैंने सामान्यतः पाया जाता है। प्रकृति में मुख्य रूप से 3 को पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस, और जो होता है एक प्लाज्मा होता है, एक बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है, बी हो जाएगा। मुख्य रूप से हम लोग क्या जानते हैं, 3 को, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, 3 को। प्लाज्मा जो होता है हाई टेम्परेचर से होता है, और जो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन है ये जो होता है भाई आपकी 5वां अवस्था कहलाता है पदार्थ की। 41 नंबर के बाद 42 नंबर क्वेश्चन हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में से किसमें प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है? ठंडी हवा में बिल्कुल नहीं, बर्फ में बिल्कुल नहीं होगा, बिजली में कि कुहासा में? तो भाई बिजली में हम लोग का प्लाज्मा अवस्था पाया जाता है, जो कि 42 के आंसर जो होगा बी होगा। यहाँ इसका बिजली होगा, क्योंकि बिजली में क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित किस कारण से वाष्पीकरण की दर बढ़ती है? वाष्पीकरण मतलब वाष्पन की क्रिया किसके कारण सबसे ज्यादा बढ़ेगी? तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन से हम लोग करना है। ताप में कमी करेंगे तो वाष्पन की क्रिया का होगा, घटेगा। दूसरा नंबर ऑप्शन है कि क्षेत्रफल में वृद्धि। अब मान लेते हैं एक यहाँ ले लेते हैं हम लोग, लोटा ले लेते हैं, जिसको हम लोग अपने घर में क्या करते हैं, इस प्रकार के ले लेते हैं भाई, कोई लोटा है चाहे कोई पात्र है, इसमें करेंगे तो इसका इतना जगह घेर रहा है, इतना ही क्या होगा, वाष्पन होगा। लेकिन इसी को क्या करेंगे, बड़ा सा हम ले लेते हैं, ऐसे परात ले लेते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बड़ा सा कोई ढक्कन है, तो इसमें सब जगह क्या होगा, वाष्पन हो। तो यहाँ क्या किए, क्षेत्रफल को बढ़ा दिया, क्षेत्रफल क्या है, घटा हुआ है, तो जहाँ पर क्षेत्रफल बढ़ेगा वहां पर वाष्पन की दर क्या होगा, बढ़ेगा, इसलिए क्षेत्रफल में वृद्धि। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, बी नंबर, यानी 43 का जो आंसर होगा बी होगा कि क्षेत्रफल में अगर वृद्धि करेंगे तो वाष्पीकरण की दर क्या होता है, बढ़ता है। आर्द्रता में कमी करेंगे, आर्द्रता में वृद्धि, आर्द्रता मतलब कि वायुमंडल में नमी है तो वहां वाष्पन की क्रिया क्या होगा, धीरे धीरे होगा। वायु के चाल में कमी, वायु के चाल में कमी कर देंगे तो वहां भी क्या होगा, वाष्पन की क्रिया में क्या होगा, वाष्पन भाई धीरे धीरे होगा। अगला जो क्वेश्चन है 44 नंबर जो क्वेश्चन हम लोग का, 44 नंबर क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ नहीं है? ऑप्शन समझेंगे, धुआं, पानी, प्रकाश, वायु। पानी भाई पदार्थ है, वायु भी पदार्थ है, प्रकाश भी पदार्थ है, लेकिन धुआं क्या है भाई, पदार्थ नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, धुआं, ए नंबर धुआं। 45 के बाद 44 के बाद हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन आते हैं, दाब का मात्रक। तो दाब का मात्रक क्या होता है भाई, हम लोग का पास्कल होता है। दाब का मात्रक पास्कल, जो दाब का मात्रक जो होगा, दाब का मात्रक जो होता है पास्कल होता है, पास्कल को पीए से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसमें और दिया हुआ ए नंबर में दिया है बार तो किसी का होता नहीं, न्यूटन दिया है, तो न्यूटन किसका होता है, बल जो होता है न्यूटन में मापी जाती है। अगला देखते हैं 46 नंबर जो क्वेश्चन है, 46 नंबर जो क्वेश्चन है, गैस को द्रव में बदल रहे हैं। ये मान लेते हैं गैस है, गैस को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, द्रव में। मान लेते हैं हवा है, हवा को कन्वर्ट किस में करें, द्रव में, लिक्विड में चेंज करें। इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, संघनन कहते हैं। अभी हमने जस्ट बताया था संघनन कहा जाता है। गैस को द्रव में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संघनन बोलते हैं। क्या बोला जाता है भाई, संघनन। 46 का आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा भाई, डी हो जाएगा, संघनन। इसमें और बहुत सारे ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे हिमीकरण समझाई दिए, गलन समझाई दिए, उदपातन समझाई दिए। अगला चलते हैं क्वेश्चन पर, हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि 47 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित होता है क्या कहलाता है भाई, गलनांक कहलाता है। क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। अगला जो है इसमें क्वथनांक जो होता है, जिस ताप पर कोई पदार्थ उबलना प्रारंभ करता है वही क्या कहलाता है,
क्वथनांक कहलाता है। 48 क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी। 48 जो क्वेश्चन है, कोशिका का खोजकर्ता कौन था? कोशिका, तो कोशिका का खोजकर्ता कौन था भाई? रॉबर्ट हुक। कोशिका का खोजकर्ता, इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, रॉबर्ट हुक। कब किए थे भाई? 1665 ईस्वी में इन्होंने कोशिका का खोज किए थे। इसमें ए नंबर में दिया है ऑप्शन में लियोनोव। लियोनोव जो होगा ना, रॉबर्ट हुक जो थे ये मृत कोशिका की खोज किए थे, लेकिन जीवित कोशिका की खोज जो किए थे जिनका नाम था लियोन हुक। स्लाइडर और स्वान जो था ना, कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादन किए थे, सिद्धांत दिए थे। डार्विन जो थे जीवों का विकास का सिद्धांत इन्होंने खोज किए थे। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का 49 नंबर जो क्वेश्चन है, 49 नंबर पर है कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है? तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र जो होता है न्यूक्लियस होता है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र जो होता है न्यूक्लियस के द्वारा होता है। ठीक है, तो इसका 49 का हम लोग का ऑप्शन जो दिया है बी में न्यूक्लियस दिया है। क्या दिया है भाई? न्यूक्लियस दिया है। इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस हो जाएगा। ठीक है, इसमें और दिया है माइटोकॉन्ड्रिया दिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोला जाता है? पावर हाउस कहा जाता है। राइबोसोम क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है या निर्माण करता है। अगला जो है कोशिका द्रव के बारे में हम लोग समझेंगे। कोशिका द्रव जो होता है, मान लीजिए कोशिका है, कोशिका के अंदर में बहुत सारा ऐसा लिक्विड में पाया जाता है, बहुत सारा ये केंद्रक रहेगा, केंद्रक के अंदर डॉट रहता है, यही क्या कहलाता है? कोशिका द्रव कहलाता है। ठीक है, ए नंबर में था ऑप्शन में। अगला जो हम लोग समझ लेते हैं 50 नंबर जो क्वेश्चन है 50, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या अनुपस्थित रहता है? अनुपस्थित मतलब कि गायब रहता है। इसमें क्या गायब रहता है भाई? कि झिल्ली से घिरा हुआ नाभिक रहता है। 50 का भी जो होगा झिल्ली से घिरा हुआ नाभिक होता है। ये जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है एक कोशिका में पाया जाता है। 51 क्वेश्चन को देखते हैं, किस अंग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? किस अंग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? ये बायो से क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया है राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम। तो हम लोग जानते हैं लाइसोसोम को आत्महत्या के थैली कहा जाता है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा लाइसोसोम। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? आत्महत्या कहते हैं। इसमें एक प्रकार के एंजाइम पाया जाता है जो डेड सेल होता है, जो मृतक कोशिका होता है, उसको क्या कर देता है? भक्षण करता है। इसी उसको कहा जाता है लाइसोसोम, तो आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है 52 जो क्वेश्चन है हम लोग का 52 क्वेश्चन जो है, प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? ऑप्शन दिया न्यूक्लियस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। हम लोग को मालूम है राइबोसोम के बारे में हम पढ़ाए थे कि राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी राइबोसोम। राइबोसोम ही क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। अगला जो क्वेश्चन हम लोग का है, अगला जो क्वेश्चन है 53 अर्थात 53, एक कोशिका वाले जीव को क्या कहा जाता है? एक कोशिका वाले जीव को क्या कहा जाता है? यूकैरियोट, बहुकोशिकीय जीव, एककोशिकीय जीव, इनमें से कोई नहीं। हम लोग जानते हैं भाई यूकैरियोटिक कोशिका को, यूकैरियोटिक को क्या बोला जाता है? बहुकोशिकीय में आता है, बहुकोशिकीय दिया है, लेकिन इसका क्वेश्चन कर रहा है एक कोशिका वाला। इसका ऑप्शन का है सी, जिसका नाम होता है एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किसमें सबसे बड़ा रिक्तिका होता है? रिक्तिका का है किसमें सबसे बड़ा होता है? सबसे बड़ा जो होगा इसमें ऑप्शन दिया है जंतु कोशिका, पादप कोशिका, वायरस, बैक्टीरिया। इसमें हम लोग का होगा भाई पादप कोशिका में आपका आंसर हो जाएगा बी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पादप कोशिका। इसमें क्या होता है भाई?
जल उनको क्या करता है, स्टोरेज करने का काम करता है लगभग। अगला देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में किसमें न्यूक्लियस गिरा रहा था, निम्नलिखित में किससे न्यूक्लियस गिरा रहा था। 55 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किससे न्यूक्लियस गिरा रहा था। साइटोप्लाज्म, रिक्तिका। अब रिक्तिका के बारे में बताएं कि कोशिका का वह भाग होता है जो पानी पोषण करते हैं, अवशिष्ट पदार्थों को क्या करता है भाई, संग्रहित करने का काम करता है। रिक्तिका के बारे में बताएं तो कहाँ पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, तो 55 में क्वेश्चन है कि न्यूक्लियस किससे घिरा होता है। साइटोप्लाज्म, रिक्तिका, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो भाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से रिक्तिका क्या होता है, घिरा रहता है, एक प्रकार की झिल्ली होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 55 का ऑप्शन हो जाएगा सी, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है, मेम्ब्रेन कहा जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। इस प्रकार उसका मान लीजिए उसका हो गया, अब उसका के जस्ट साइड में पतला से झिल्ली रहेगा, पतला सा झिल्ली उसको क्या बोलते हैं, उसका झिल्ली बोला जाता है, कोशिका झिल्ली बोला जाता है। उसी प्रकार न्यूक्लियर के जो न्यूक्लियर होगा कोशिका मन केंद्रक होगा, इसके जस्ट इसके बाहर में पाया जाएगा, यही हम लोग क्या कहा जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये परमक के झिल्ली होता है। कहने का मतलब ये कुछ पदार्थ को आने देता है, कुछ पदार्थ को क्या करता है, अपने से होकर जाने देता है। अगला क्वेश्चन जो है 56 नंबर का क्वेश्चन है, डीएनए कहाँ पाया जाता है। डीएनए, तो डीएनए क्या होता है भाई, डीएनए कह रहा है कि साइटोप्लाज्म में पाया जाता है कि न्यूक्लियस में पाया जाता है कि लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी। देखिए तो इसमें क्या होगा भाई, डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो ये न्यूक्लियस कह रहा है कोशिका के अंदर न्यूक्लियस में पाया जाता है। इसे हम लोग अपने भाषा में क्या बोलते हैं, जीन बोला जाता है। कहने का मतलब कि हम लोग का जैसे मम्मी पापा है उनमें के जीन क्या होता है, हम लोग में कुछ ट्रांसफर होते रहते हैं, तो वही डीएनए होता है। तो हम लोग का इसका आंसर क्या हो जाएगा 56 का डी, क्या होगा कि भाई न्यूक्लियस ये न्यूक्लियस का अंदर पाया जाता है। ठीक है भाई, डीएनए। अब कह रहा है कि 57 नंबर क्वेश्चन, 57 नंबर क्वेश्चन है कि प्लाज्मा झिल्ली की विशेषता क्या है। प्लाज्मा झिल्ली, तो प्लाज्मा झिल्ली की विशेषता क्या है भाई, ए नंबर में अपारगम्य, कह रहा है कि अर्ध पारगम्य, पूर्ण पारगम्य, जलरोधी। तो अभी हमने बताया कि प्लाज्मा झिल्ली मान लीजिए इसके जस्ट ऊपर पाया जाता है, इसको प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहा जाता है, प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। तो ये क्या करता है, कुछ ही पदार्थ को अंदर आने देता है और कुछ ही पदार्थ को क्या करता है, बाहर जाने देता है। तो ये क्या करता है, आधा काम करता है, पूरा नहीं, पूर्ण रूप से नहीं काम करता, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा भाई, अर्ध पारगम्य, अर्ध पारगम्य। इसका बी नंबर ऑप्शन हम लोग का होगा, जिसका अर्ध पारगम्य, अर्ध पारगम्य होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन हम लोग का है 58 क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित किस अंगक में क्लोरोफिल पाया जाता है। 58 क्वेश्चन का रहेगा कि निम्नलिखित किस अंगक में क्लोरोफिल पाया जाता है। राइबोसोम, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। तो भाई ये कह रहा है क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल से रिलेटिव कौन सा है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। इसीलिए क्या हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन सी नंबर, क्लोरोप्लास्ट। इसमें जो है राइबोसोम हो ही नहीं सकता, न्यूक्लियस हो ही नहीं सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया हो ही नहीं सकता है, बट इसमें क्या है, क्लोरोप्लास्ट के चलते क्या होता है ना, हरे पेड़ पौधे में उसका एक वर्णक पाया जाता है जो हरा होता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण होता है। उसी के कारण से पौधे अपने क्या करते हैं, स्वतः अपना भोजन को निर्माण करते हैं प्रकाश के उपस्थिति में। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट हो गया। अगला क्वेश्चन जो है हम लोग का 59 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आत्महत्या की शैली का, इसको सुसाइड बेग भी कहा जाता है। तो इसमें दिया है ऑप्शन गोल्गी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, लाइसोसोम। ठीक है भाई, तो गोल्गी बॉडी तो होगा नहीं, क्लोरोप्लास्ट अभी तो होगा नहीं, राइबोसोम भी होगा नहीं। इसमें सबसे डिफरेंस कौन सा है, लाइसोसोम। तो डी नंबर ऑप्शन होगा, लाइसोसोम को ही क्या कहा जाता है, आत्महत्या के थैली कहा जाता है, जिसे सुसाइड बेग के नाम से भी जाना जाता है। 60 नंबर क्वेश्चन है
60 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है कि वनस्पति कोशिका में कौन सा भाग अनुपस्थित रहता है, माने गायब रहता है, उसमें नहीं पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, वैलिक्यूल ये भी पाया जाता है, सेंट्रोसोम और न्यूक्लियस। तो भाई न्यूक्लियस रहबे करता है, वैलिक्यूल रहबे करता है, क्लोरोप्लास्ट रहबे करता है, इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है? ये जो सेंट्रोसोम जो होता है ना, जंतु कोशिकाओं में ही पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है भाई? केवल जंतु कोशिकाओं में ही हम लोग का सेंट्रोसोम पाया जाता है। तो 60 नंबर का जो आंसर होगा सी होगा, जिसका नाम होता है सेंट्रोसोम। अगला क्वेश्चन देखते हैं 61। कह रहा है कि प्लास्टिड पाए जाते हैं 61 वायरस में, बैक्टीरिया में, पादप कोशिका में कि जंतु कोशिका में। तो प्लास्टिड जो होते हैं पाया जाता है भाई आपका, ये एक प्रकार का होता है, क्लोरोप्लास्ट में ही पाया जाता है। प्लास्टिड जो होता है इसका प्रकार क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है, ल्यूकोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? रंग देता है। ग्लूकोप्लास्ट क्या करता है भाई? भंडारण करता है। तो ये जो होगा प्लास्टिड जो होता है ना, पेड़ पौधे में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? प्लास्टिड जो होते हैं पेड़ पौधा में पाया जाता है, जिसका कहा जाता है पादप कोशिका में पाया जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? सी, ऑप्शन नंबर सी, पादप कोशिका में ही पाया जाता है। ठीक है। इसका प्रकार होता है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट होता है। ल्यूकोप्लास्ट भंडारण करता है भोजन को, क्लोरोप्लास्ट रंग देने के काम करता है, क्रोमोप्लास्ट रंग देने के काम करता है, और क्लोरोप्लास्ट जो होता है क्या है भाई? प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। अगला जो क्वेश्चन है 62 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है? तो भाई कोशिका भित्ति किसमें पाया जाएगा? ये मान लेते जंतु कोशिका है, और पादप कोशिका जो होता है इस प्रकार का होता है, पादप कोशिका या इस प्रकार के पाया जाता है पादप कोशिका। तो ये जो होता है ना कोशिका भित्ति होता है, जो सबसे आउटर होता है कोशिका भित्ति कहते हैं, कोशिका भित्ति होता है। ये जो लेयर होगा, ये जस्ट इसके बाद वाला जो लेयर होता है, इसके जस्ट बाद वाला यही कोशिका झिल्ली कहलाता है, कोशिका झिल्ली। तो पादप कोशिका में क्या होता है? कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों पाया जाता है। कोशिका भित्ति सेलुलोज से मिलकर बना होता है। एक सेलुलोज क्या होता है? जटिल पदार्थ होता है, इसको क्या करता है? हार्ड कड़ा बनाने में मदद करता है, सहारा प्रदान करता है, यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। तो वही कह रहा है 62 कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है? जंतु कोशिका बिल्कुल नहीं, पादप कोशिका ये हो सकता है, बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता। और ऑप्शन नंबर डी है कि इनमें से कोई नहीं। हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? बी में कहाँ पाया जाएगा भाई? पादप कोशिका में। पादप कोशिका में ही हम लोग का कोशिका भित्ति पाया जाता है। 63 क्वेश्चन है कि रंगीन एवं सफेद प्लास्टिक को कहते हैं, रंगीन और सफेद प्लास्टिक को कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। अभी हमने बताया जस्ट कि क्वेश्चन नंबर हम लोग का था कि प्लास्टिक के प्रकार बताए थे, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तो यही है भाई, कह रहा है कि रंगीन और सफेद प्लास्टिक को कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्या कहा जाएगा भाई? ए नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट। क्या? ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। 64 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, क्रिस्टी कहाँ पाया जाता है? क्रिस्टी लाइसोसोम, लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में कि केंद्रक में? तो क्रिस्टी जो होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर झिल्ली पर बने हुए क्या होता है? गुच्छे के समान होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की झिल्ली पर बने हुए गुच्छे की तरह पाए जाते हैं, और इनका जो समूह जो होता है क्या कहलाता है? इनका नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 65 देखते हैं। 65 कह रहा है कि लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था? लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था? क्रिश्चियन डी डेवे ने,
बी नंबर में स्टारबर्गर ने, कैमिलो गोल्जी ने, विर्चो ने। तो लाइसोसोम को सबसे पहले देखा था क्रिश्चियन डी डबे ने। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्रिश्चियन डी डबे ने। कब देखा था भाई? ये देखा था 1955 ईस्वी में देखा था। कब देखे थे ये? 1955 ईस्वी में देखे थे। और इन्हीं के चलते इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। नोबेल पुरस्कार भी मिला था। पुरस्कार से इसको इनको क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। ठीक है। और स्टारबर्गर थे ये, जिसमें बी नंबर ऑप्शन दिया है स्टारबर्गर ने, ये जर्मन वनस्पति वैज्ञानिक थे। विर्चो दे, तो विर्चो दे ने कोशिका सिद्धांत को क्या किए थे? आगे बढ़ाए थे। और कैमिलो गोल्जी थे क्या भाई? इन्होंने गोल्जी उपकरण की खोज किया था। इन्हीं के नाम पर ना गोल्जी क्या कहा जाता है, चाहे गोल्जी उपकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 66 नंबर। थाइलैक्वाइड समूह को कहा जाता है ग्राना, मैट्रिस, लेमेला, स्ट्रोमा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ग्राना। ग्राना हो जाएगा। ये क्या कहलाता है ना? कह रहा है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये चपटे थैली जैसी रचना पाया जाता है और इनके ही समूह को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग ग्राना कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ग्राना कहते हैं। ऑप्शन नंबर हम लोग का ए हो जाएगा, ग्राना। 67 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है 67 कि प्लास्टिक और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या समानता है? मतलब एक जैसा होना चाहिए। समानता का मतलब दोनों में पाया जाए। जैसे दो व्यक्ति हैं, उसमें मेरा पास दो हाथ है तो उसके पास भी दो हाथ होगा, तो समानता होगा। मेरा दो आंख है तो उसका भी दो आंख होगा, जिसको हम लोग समानता बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि प्लास्टिक और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या समानता पाया जाता है? प्लास्टिक में कह रहा है कि राइबोसोम क्या रहता है? उपस्थित रहता है। तो दोनों में उपस्थित रहता है भाई। डीएनए की उपस्थिति तो दोनों में डीएनए उपस्थित होता है, प्लास्टिक में भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। दोहरी झिल्ली से घिरी संरचना था, दोनों में दोहरी झिल्ली की संरचना पाया जाता है। इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। 67 का डी, इनमें से सभी। इनमें से सभी। इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन जो रहेगा हम लोग का 68 जो क्वेश्चन है हम लोग का, राइबोसोम बना होता है। तो राइबोसोम किससे बना होता है भाई? आरएनए एवं प्रोटीन से मिलकर बना होता है। आरएनए एवं प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, आरएनए एवं प्रोटीन से मिलकर बना होता है। क्या बना होता है भाई? राइबोसोम। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है भाई? राइबोसोम के ही द्वारा होता है। अगला चलते हैं, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होता है? उसका नाम बताना है। 69 क्वेश्चन है हम लोग का कि मनुष्य के सबसे लंबी कोशिका कौन हो सकता है? हाथ की कोशिका बिल्कुल नहीं, तंत्रिका कोशिका, पैर की कोशिका, इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य में जो होता है ना, सबसे बड़ा जो कोशिका होता है तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई? नर्व सेल को कहा जाता है। इसका आंसर जो हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा, बी, तंत्रिका कोशिका इसको कहा जाता है, नर्व सेल कहा जाता है, तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन जो है कि कोशिका झिल्ली बनी होती है। तो कोशिका झिल्ली किससे बना होता है? लिपिड एवं प्रोटीन से मिलकर बना होता है। कोशिका झिल्ली किससे बना होता है? लिपिड एवं प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, लिपिड एवं प्रोटीन से बनी होती है। ठीक है।